फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल HSC कैरियर में। आज हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में फायर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये है कि व्हाट इज़ फायर। तो आप क्या जवाब देंगे? फायर इज ए केमिकल चेन रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जो केमिकल रिएक्शन होता है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से, उससे जो आग लगती है उसे हम फायर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन फायर में आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर। फायर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो आप जवाब देंगे हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और चेन रिएक्शन। ये चार जो हैं वो फायर के एलिमेंट्स हैं। अगर ये चारों में से एक भी हटा देंगे तो फायर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा एलिमेंट्स जो है फायर का वो चार है। कौन कौन सा है? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या है? तो फायर ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हमारा जो फायर ट्रायंगल है वो क्या है? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर शेप लेता है, जिसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज फायर टेट्राहाइड्रॉन। तो इससे पहले जो हमने देखा था फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल में क्या था? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो जिसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन था उसको हमने बोला था फायर ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या है? फायर टेट्राहाइड्रॉन। फायर टेट्राहाइड्रॉन में हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस चेन रिएक्शन, इसके कॉम्बिनेशन से जो फायर लगती है उसको हम फायर टेट्राहाइड्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर। तो कितने तरह के क्लासेस ऑफ फायर होते हैं? अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो देयर आर 5 क्लासेस ऑफ फायर। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं। फिर आता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर और क्लास के फायर। जिसमें क्लास ए फायर जो है वो कंबस्टिबल मेटल्स के लिए होता है, सॉलिड्स के लिए होता है। क्लास बी फायर जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए होता है। क्लास सी फायर जो होता है वो फ्लेमेबल गैसेस के लिए होता है। क्लास डी फायर जो होता है वो कंबस्टिबल मेटल्स के लिए होता है। क्लास ई फायर जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए होता है। और क्लास के फायर जो होता है वो किचन फायर या कुकिंग ऑयल फायर कहते हैं। हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कितने टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? तो जनरली 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। पहला आता है हमारा वाटर टाइप। वाटर में 2 तरह का आता है, मिस्ट टाइप और स्प्रे टाइप। दोनों को ही वाटर कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा हमारा आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा आता है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको DCP भी बोलते हैं। चौथा आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पांचवा आता है वेट केमिकल। तो यहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो आप वहाँ पे बताएंगे कि सर फायर एक्सटिंग्विशर में लेवलिंग होता है अलग अलग कलर का। जैसे DCP में ब्लू कलर का लेवल से हम समझ जाएंगे कि ये पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। सिमिलरली CO2 जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें ब्लैक कलर का लेवलिंग रहता है और CO2 लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर चार्ज है या डिस्चार्ज है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो नॉब होता है उसके नीचे एक घड़ी होती है, उस घड़ी में एक कांटा होता है। वो कांटा अगर ग्रीन सर्कल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो वो डिस्चार्ज हो गया है या तो उसको समय से यूज़ नहीं किया गया है। तो ये आंसर देके आप उनको बता सकते हैं। हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, विच केमिकल इज फिल्ड इन DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। किस तरह का केमिकल जो है वो भरा हुआ रहता है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। तो इसका आंसर है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है वो भरा हुआ रहता है हमारा ड्राई पाउडर केमिकल एक्सटिंग्विशर में। इसमें जो रेशियो रहता है वो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड का रहता है, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है इसके पाउडर को और भरा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। तब जाके ये जो है आग पे इजीली मेल्ट होता है और आग को बुझा देता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पास मेथड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का हमारा पास मेथड क्या है। तो इसका आंसर है कि कोई भी जब आग लगती है तब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं उस फायर को बुझाने के लिए, जिसमें P for pull, A for aim, S for squeeze and S for sweep होता है। जिसमें पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर का पिन निकालते हैं, फिर हम एम करते हैं फायर पे, फिर हम उसके नोब को दबाते हैं और फिर चारों तरफ से उसके होस को घुमा के वो फायर को बुझाते हैं। इसी मेथड को पास मेथड कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर दी फायर एक्सटिंग्विशमेंट मेथड्स। फायर एक्सटिंग्विश मेथड का मतलब होता है कि आग बुझाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला तरीका आता है हमारा कूलिंग मेथड, दूसरा आता है स्टार्वेशन, तीसरा आता है स्मूदरिंग और चौथा आता है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो आइए जानते हैं कि कूलिंग मेथड क्या होता है। कूलिंग मेथड मतलब रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम फायर इज कॉल्ड कूलिंग। जो आग जल रही है उससे हम हीट को अगर रिमूव कर देंगे तो वो कूलिंग मेथड कहलाता है। हीट कैसे हम उससे हटा देंगे, अप्लाई करेंगे वाटर और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को। फिर दूसरा आता है हमारा स्टार्वेशन, रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम फायर इज कॉल्ड स्टार्वेशन। जो आग लग रही है वहाँ से अगर हम फ्यूल हटा देंगे तो स्टार्वेशन कहलाता है। स्टार्वेशन को हम हटा सकते हैं बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई, जहाँ से फ्यूल का सप्लाई आ रहा है उसको हटाकर। तीसरा आता है हमारा स्मूदरिंग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर इज कॉल्ड स्मूदरिंग। जहाँ पे आग लग रही है वहाँ से हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो वो स्मूदरिंग कहलाता है। स्मूथ से कैसे हटा सकते हैं हम ऑक्सीजन को फायर से, तो बाय यूजिंग CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। और लास्ट आता है हमारा चेन ब्रेकिंग रिएक्शन, जहाँ पे भी आग लग रहा है उसके चेन को अगर हम ब्रेक कर देंगे बाय यूजिंग DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फायर ब्लैंकेटिंग से, तो वो चेन ब्रेकिंग रिएक्शन कहलाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशमेंट मेथड ये 4 आता है हमारा, तो ये आप जवाब दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड फंक्शंस। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शन क्या हैं। तो फायर स्प्रिंकलर इज द कंपोनेंट ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम that discharges water when the effect of a fire have been detected। जब कोई फायर डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली जो है स्प्रिंकलर से पानी गिरता है। ये हमारा होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। और इसका फंक्शन ये है कि जब ऑटोमेटिक हीट डिटेक्टर होता है, ये जहाँ भी आग लगेगा तो ऑटोमेटिक ये सेंस कर लेता है और आग को बुझा देता है। ये जो है हमारा ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स में, बैग स्टोरेज एरियाज़ में और जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट लगता है वहाँ वहाँ हम इसे लगाते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है एक फायर फाइटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बॉडी पार्ट्स नेम ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या क्या होता है। तो आप जनरली 5 बॉडी पार्ट्स नेम याद रखें। और वो पहला है सबसे ऊपर में थ्रेड, दूसरा है प्लग, तीसरा है ग्लास बल्ब, चौथा है फ्रेम और लास्ट है डिफ्लेक्टर। तो थ्रेड क्या होता है, जिस पाइप में ये सेट होगा उसको थ्रेड बोलते हैं। प्लग क्या होता है, जिसमें ग्लास बल्ब जो है वो सेट रहता है उसको प्लग बोलते हैं। ग्लास बल्ब क्या है, ये जनरली 7-8 तरीके का होता है। ये टेम्परेचर के बेस पे डिपेंड करता है। अगर रेड कलर का है इसका मतलब है कि वो 57 से 77 डिग्री तक का टेम्परेचर
अगर सेंस करेगा तो वहाँ पे फायर लग जाएगी। फिर इसका जो फ्रेम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें फ्रेम लगाया जाता है। और जो डिफ्लेक्टर है, डिफ्लेक्टर जो है उसका काम होता है कि जैसे पानी आएगा वो उसको चारों तरफ स्प्रेड करेगा, फैला देगा, तो इससे हमारा फायर बुझ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हाउ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो हम बताएंगे द लिक्विड इन ग्लास बल्ब ब्रेक एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड वाटर रिलीजेस। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक रेड कलर का जो ग्लास है वो जब हीट सेंस करता है तो वो ऑटोमेटिकली फूट जाता है और उसके ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और डिफ्लेक्टर जो है चारों साइड वो पानी को बिखेर देता है, जिससे हमारा फायर बुझ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तो आप आंसर देंगे जनरली 7 टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला ऑरेंज ग्लास ट्यूब का। जो ऑरेंज ग्लास ट्यूब है उसका टेम्परेचर है 57 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर इतना हीट कहीं पे अगर है तो फायर स्प्रिंकलर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, सेंस कर लेगा फायर को और स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये यूज़ होता है जनरली होम्स में और ऑफिसेस में। फिर दूसरा आता है हमारा रेड ग्लास ट्यूब। रेड ग्लास ट्यूब जो रहता है उसका टेम्परेचर रहता है 68 डिग्री सेल्सियस। वो स्प्रिंकलर क्या है 68 डिग्री सेल्सियस तक अगर आग लगेगी तो वो सेंस कर लेगा और ब्रस्ट हो जाएगा। और ये हम यूज़ करते हैं लिविंग होम्स में और ऑफिसेस में। फिर तीसरा हमारा आता है येलो ग्लास ट्यूब। येलो ग्लास ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो 79 डिग्री सेल्सियस तक है। जैसे ही 79 डिग्री अगर सेल्सियस का आग हीट सेंस करेगा वैसे ही ये ब्रस्ट हो जाएगा। और ये हम लोग यूज़ करते हैं किचन में और स्मॉल वर्कशॉप में। नीचे में दिया हुआ है कि 3 ट्यूब है, तीनों ट्यूब का कितना डिग्री सेल्सियस में ये ब्रस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला ऑरेंज वाला 57 डिग्री, रेड वाला 68 डिग्री और पीला वाला 79 डिग्री में ब्रस्ट होता। फिर 4 नंबर में आता है ग्रीन ग्लास ट्यूब। जिस स्प्रिंकलर में ग्रीन कलर का ग्लास ट्यूब लगा हुआ रहेगा उसका टेम्परेचर है 93 डिग्री सेल्सियस। मतलब 93 डिग्री जैसे ही हीट फील ऑब्जर्व करेगा वो ऑटो ब्रस्ट हो जाएगा और फायर बुझ जाएगा। ये जनरली यूज़ होता है होटल किचन्स में और बिग वर्कशॉप में। फिर 5वां आता है हमारा ब्लू ग्लास ट्यूब। ब्लू ग्लास ट्यूब का टेम्परेचर जो है वो 141 डिग्री सेल्सियस होता है, 141 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हीट का जो टेम्परेचर है वो 141 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये जनरली यूज़ होता है इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट में। फिर 6ठा आता है मैनुवे ग्लास ट्यूब। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। 182 डिग्री तक हीट जैसे ही ये सेंस करेगा तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। और ये जनरली यूज़ होता है ऑयल इंडस्ट्री में और केमिकल प्लांट में। फिर लास्ट आता है हमारा ब्लैक ग्लास ट्यूब। इसका जो टेम्परेचर का है वो 204 डिग्री से 260 डिग्री तक है। 204 से 260 डिग्री के बीच में जो फायर का टेम्परेचर आएगा उसको ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा और ब्रस्ट हो जाएगा। ये यूज़ होता है रिफाइनरी में और जहाँ पे मेटल का कास्टिंग होता है, मेटल को पिघलाया जाता है वहाँ पे। तो नीचे में चार्ट दिया हुआ है जिसमें ग्रीन वाला ट्यूब हमारा दिखा रहा है 93 डिग्री सेल्सियस, ब्लू वाला दिखा रहा है 141 डिग्री सेल्सियस और जो बैगनी कलर का है, वॉयलेट कलर का है, वो दिखा रहा है 182 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम समझ जाएंगे कि कौन से कलर का स्प्रिंकलर सिस्टम कितना डिग्री तक या कितने टेम्परेचर तक ब्रस्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज रेस इन फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर रेस का मतलब R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कंटेंट एंड E फॉर एक्सटिंग्विश होता है, जिसमें
आर का मतलब होता है कि जिस एरिया में हम हैं खुद को या अपने साथ में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करें। दूसरा है अलार्म, फायर अलार्म का अगर फैसिलिटी है तो अलार्म बजा के या कॉल करके इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे आग लग गई है। तीसरा है कंटेन, जिस जगह पे आग लगी है उसके चारों तरफ अगर आग बुझाने का कोई तरीका है तो आप आग को रोकिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। और चौथा है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, अगर आपके बगल में कोई फायर एक्सटिंग्विशर है या वो छोटी आग है तो आप उस फायर एक्सटिंग्विशर से उस फायर को बुझा दीजिए। तो ये हमारा रेस का मतलब होता है। तो आज हमने टोटल 14 क्वेश्चन देखा है। अगले सेशन में हम और सारा क्वेश्चंस लेके आएंगे फायर के ऊपर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।